everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कंप्लीट किया था, जरा मेरे को बताना। तो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके इससे पहले वाला लेक्चर देख करके आओ, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, जाइए जल्दी से इम्प्लांटेशन पढ़िए, ठीक है, गैस्टेशन पढ़िए। उसके बाद बात करते हैं हम पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि डिलीवरी बेबी की कराना, एंड लैक्टेशन का मेनली वही होता है कि बेबी को नरिश कराना। अब फुल्ली मैच्योर हो चुका है बेबी, तो सबसे पहले होता क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एन ह्यूमन प्रेगनेंसी सबको पता है कि 9 मंथ तक का होता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, जो उस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विग्रस जैसे ही 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होता है और बेबी बहुत रेडी हो जाता है कि भाई मेरे को बाहर लाओ अब, तो उस टाइम पे सबसे पहले चेंज बॉडी में ये होता है कि यूट्रस बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, एंड प्रेगनेंसी एंड होते 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 वो बहुत जल्दी चाहता है कि मेरे को बाहर आना है, और इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको कि हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन किसके द्वारा इंड्यूस्ड होता है, तो वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें कि सबसे पहले सिग्नल ओरिजिनेट होता है फ्रॉम फुल्ली मेच्योर बेबी एंड प्लेसेंटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि फुल्ली मेच्योर क्या फीटस से एंड प्लेसेंटा से यहाँ पर सिग्नल पहुँच जाता है। तो ये आप रट लीजिएगा, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि किसके थ्रू यहाँ पे ओरिजिनेट होता है सिग्नल। तो द सिग्नल पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ से एक सिग्नल ओरिजिनेट होता है, जैसे ही वहाँ पे यूट्रस के पास माइल्ड क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उसको ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड इसके द्वारा देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होता है, वैसे ही यहाँ पर फुल्ली मेच्योर फीटस और यहाँ पे प्लेसेंटा से एक साइन आता है कि भाई मैं मेच्योर हो चुका हूँ, मेरे को बाहर निकालो। निकालने से पहले ही जैसे ये पता चलता है, वैसे ही यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मिल जाता है, ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है, और साथ में यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद पार्चुरेशन में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। अब होता क्या है, ये रिफ्लेक्ट हमें मिलता है, एंड इसके बाद ही होता क्या है कि बेबी जो है ना वो डेवलप्ड हो गई चुकी है, तो वो बाहर आने के लिए रेडी होती हैं। एंड यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो रहती है एक्ट करती है किस पे, यूटेराइन मसल्स पे, और इसके द्वारा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड जिसकी वजह से सिक्रीशन होता रहता है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ हमारा यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोबारा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये रिफ्लेक्स दोनों का बढ़ता जाता है, जैसे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके बाद बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, बाहर बेबी आ जाता है, किससे, यूट्रस से बाहर आ जाता है। एंड बाय किसके द्वारा, तो ये याद रखना, बर्थ कैनाल के द्वारा। एंड बर्थ कैनाल क्या होता है, वेजाइनल हमारे पास पैसेज होता है वेजाइना, और प्लस में यूट्रस की जो वॉल क्या बोलते हैं उसको, यूट्रस कैनाल नहीं होता, यूटेराइन कैनाल बनता था, उन दोनों को मिला करके बर्थ कैनाल बनता है, देन उसके बाद फिर बाहर हो जाता है। जैसे ही बेबी एक्सपेल्ड होता है, यानी एक्सपेल्ड अगर सही से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इजेक्ट टू इंड्यूस्ड बेबी। डिलीवरी के लिए करवाने के लिए डॉक्टर जो रहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इंड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, अब यहाँ से हमारे पास पार्चुरेशन यानी बेबी बाहर आ चुका है। बेबी के बाहर आने के बाद यहाँ पर अब उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, यानी खाना देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए होंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट का चेंजेस हुआ होगा, उसके हिसाब से उसे अच्छे तरीके से एनसीआर में रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अब मेमोरी ग्लैंड का काम आ जाता है। मेमोरी ग्लैंड क्या करवाते थे, ज़रा बताना जल्दी से कमेंट करके नीचे।
यहाँ पर मैमरी ग्लैंड जो रहते हैं ना मिल्क का सिक्रीशन करवाते थे जिसके थ्रू बेबी को नरिशमेंट मिलता था। तो अब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मैमरी ग्लैंड जो रहती है ना फीमेल की, वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कब? प्रेगनेंसी के टाइम से ही, और मिल्क का सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। एंड प्रेगनेंसी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हम यहाँ पे लैक्टेशन शुरू हो जाता है। एंड ये होता क्या है कि बेबी को फीडिंग करने का काम भी करती हैं। न्यूबॉर्न बेबी को फीड, मतलब भाई उसे भूख तो लगी होगी ना, उसको फीड करने का काम करते हैं। मिल्क का इजेक्शन जो पहले दिन तक होता है ना, फर्स्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब उस कोलेस्ट्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? वेट अ सेकेंड, मस्त तरीके से लिख दूँ, IgA। देख लो भाई, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीट होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जिसको कि IgA कहते हैं। IgA जो रहता है ना, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। ब्रीस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ इन्फेंट ग्रो रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर द ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी चाहते हो तो स्टार्टिंग टाइम में कोलेस्ट्रम दो ताकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। ओ, फिर ख़त्म होता है आज का लेक्चर हम यहाँ पे, और ये चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। ये प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। कुछ भी चाहिए तो मेरे को इन्फॉर्म करना, कोई भी चीज़ चाहिए तो मेरे को इन्फॉर्म करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय क्यूटीज, एंड प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय। डाउट हो तो बता देना।